हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। यदि आप यहाँ पर रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, जेई और भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ये क्वेश्चंस वो है जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और आपको इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। ऑप्शन दिया गया है गुदा, यकृत, अग्नाशय, त्वचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा। यहाँ पर पसीनों से एक क्वेश्चन ये बन सकता है जो हमारे ये त्वचा में पसीने आते हैं ना, वो कौन सी ग्रंथि के स्राव होने से आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो श्वेत ग्रंथियाँ होती है ना, इनके कारण क्या हो जाएंगे, हमारे पसीनों का स्राव होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जो पसीने होते हैं ना, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो जो 99% होता है ना, वो पसीनों के अंदर पानी होता है। और जो 1% होता है ना, इसके अंदर हो जाएगा यूरिया, प्रोटीन और नमक। ये होता है 1% भाग। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन है पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा गाजर। आपको यहाँ पर बता दें, जो विटामिन ए है ना, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनोल। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनोल। और आपको यहाँ पर ये बता दें, जो इसका स्रोत होता है ना, ये किससे होता है। तो इसका स्रोत सभी प्रकार की जो हरी सब्जियां और फल होते हैं ना, इनसे इनका स्रोत होता है विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2SO4, ऑप्शन बी। आपको यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, जो सोडियम सल्फेट है ना, ये एक अकार्बनिक यौगिक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि अकार्बनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट। आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें, जो सोडियम सल्फेट है ना, इसका प्रयोग मुख्यतः डिटर्जेंट व पेपर पल्पिंग में होता है। डिटर्जेंट का क्या हो जाएगा, चीजों को क्लीन करना होता है। आपको यहाँ पर एक चीज बता दें, जो सोडियम सल्फेट है ना, इसका प्रयोग मुख्यतः डिटर्जेंट व पेपर पल्पिंग में होता है। ये चीज पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। अस्थि सुशीरता, मधुमेह, कैंसर, वृक्क संबंधी विफलता। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर से। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, लार में एंजाइम होता है। ऑप्शन है लिगेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। आपको यहाँ पर पूछ ले कि लार के अंदर 99% क्या होता है। तो लार के अंदर भी 99% जल होता है। और जो पसीने होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर भी 99% जल होता है। और शेष 1% क्या हो जाएगा, इसके अंदर 1% हो जाएगा एंजाइम। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि 4 ओम के एक प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि दिया हुआ क्या क्या और पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर प्रतिरोध दिया हुआ है 4 और जो विभवांतर है वो दिया गया है 12 और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है शक्ति। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है सबसे पहले क्या दिया हुआ है। आर दिया हुआ है 4 ओम, वी दिया गया है 12 वोल्ट, पावर पूछा है तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर V² अपॉन R। जब आपको विभवांतर और प्रतिरोध दिया हो और पावर पूछी जाए तो जब आपसे ये वाला फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 12/4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 36 वॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं। ऑप्शन है कान, आंख, हथेली, नाक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंख। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, क्षय रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो क्षय रोग होता है ना, इसको टीबी कहा जाता है। जो टीबी होता है ना, वो हमारे कौन से शरीर के भाग को प्रभावित करता है। तो हमारे फेफड़ों को ये प्रभावित करता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक बीजपत्री मोनोकोट पौधा है।
ऑप्शन है गुलाब, डेजी, लहसुन, गाजर। तो इसका आंसर हो जाएगा लहसुन। आपको बता दें कि जो ये एक बीजपत्री होता है ये किसको कहा जाता है, जिसके अंदर एक ही बीजपत्र होता है उसे एक बीजपत्री कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गए लहसुन, गेहूं, धान। और क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। ऑप्शन है जीनोन, क्लोरीन, नियान, आर्गन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। आपको यहाँ पर बता दें जो नोबल गैस होती है ना, इसको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है यहाँ पे नोबल गैस की जगह अक्रिय गैस दे दें। तो ये किसको कहेंगे, यह ना तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है और ना ही ग्रहण करती है। ऐसी गैस को क्या कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है। और ये कितनी होती है संख्या में, ये 6 होती है। कौन कौन सी हो जाएगी, हीलियम हो जाएगी, नियोन हो जाएगी, आर्गन हो जाएगी और क्रिप्टोन हो जाएगी, जीनोन हो जाएगी और रेडोन हो जाएगी। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो ये अक्रिय गैसें होती है ना, ये वो होती हैं जिनके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है ना ही ग्रहण करती है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, रक्त एक प्रकार का उत्तक का एक उदाहरण है। ऑप्शन है उपकला, संयोजी, तंत्रिकीय, मांसपेशी। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजी उत्तक का। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। ऑप्शन है प्लेनेरिया, स्नेल, एस्केरिस, नेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेल। आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दें, जो ये कोरल रीफ मछलियाँ होती है ना, ये अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम रहती है। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता शक्ति आवेश की गणना करें। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, फोकस दूरी दी गई है, कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है, लेंस की क्षमता, मतलब कि आवेश पूछ रहा है वो आपसे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, एफ कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे बता दें कि जो ये सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -2 से इंटू करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी, P बराबर 1/F, 1/0.25। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4D। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो फोकस दूरी होती है ना, इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं। 14 दिया गया है, गुणसूत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन है श्वसन, स्वांगीकरण, आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से, पोषण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं ना, इनके द्वारा ही आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लीटर। यदि आपसे यहाँ पर रक्त का पीएच पूछ लें तो पीएच कितना बताएंगे, 7.4। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये कितना लीटर होता है ये भी पूछता है और इसका पीएच भी पूछता है, कई बार एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ग्लूकोज एक कार्बन अणु है। आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दें, जो ये ग्लूकोज होता है ना, ये 6 कार्बन वाला सरल कार्बोहाइड्रेट अणु होता है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। और जो ग्लूकोज होता है ना, इसका सूत्र हो जाएगा C6H12O6। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नंबर 17 दिया गया है, स्टारफिश समूह से संबंधित है। ऑप्शन है इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, पोरिफेरा, निमेटोडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है। ऑप्शन है घटपर्णी, आम, अमरबेल, नागफनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरबेल। आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो ये अमरबेल होता है ना, वो एक परजीवी पौधा है। और परजीवी पौधा किसको बोलेंगे, जो पौधे अपने भोजन एवं पोषण के लिए किसी दूसरे जीवित पौधे पर निर्भर नहीं होते, इसको क्या बोला जाता है, परजीवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरबेल। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर्टिन कपूर। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है। ऑप्शन है स्कंद संधि, जानु संधि, ग्रीवा संधि, श्रोणि संधि। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी प्रकार हम आपके लिए अच्छे अच्छे PYQs लेके आते रहेंगे, जो एग्जामों में कई बार रिपीट हुए हैं। धन्यवाद।